क्या वाकई जो राहुल गांधी ने तकरीबन 20 से 22 दिन पहले कहा था वो सच होने जा रहा है? कहा यह था कि अगले साल यानी 2027 में मोदी सरकार गिर जाएगी। जैसे ये बयान आया उसके फौरन बाद ही कॉकरोच जनता पार्टी वाला मामला निकलकर सामने आया। जनता बेहद नाराज थी। नीट की परीक्षा रद्द हुई तो युवा नाराज हो गए। टीएमसी वाला मामले पर पहले से ही जनता नाराज चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मन मुताबिक बिल पास कराने के लिए लोकतंत्र को खूंटी पर टांग रही है। उनके अपने चुने हुए सांसद जिन पर भरोसा जताया वो गद्दारी कर रहे हैं, और ये गद्दारी से पार्टी से नहीं बल्कि जनता से भी है। इसे लेकर नाराजगी और अब भविष्यवाणी हो गई है राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनाने की। कौन बनाने का ऐलान कर रहा है और कौन कह रहा है बनने जा रही है, वो तमाम चीजें आज आपको दिखाऊंगा। जैसे ये खबर निकल कर आई, जो खास तौर पर एनडीए के मजबूत पिलर माने जाते हैं, उन्होंने भी अपना संकेत देना शुरू कर दिया है। यह संकेत क्यों दिया जा रहा है वो भी आज आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले दिखाऊंगा वो भविष्यवाणी जिसके ऐलान के बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और इसके साथ साथ बिहार और दिल्ली में हड़कंप मचा हुआ। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। वैसे राहुल गांधी क्या देश के पीएम बने, ये कोई सवाल नहीं है, बल्कि ये अपनी इच्छाओं पर है। क्योंकि जब जब किसी सरकार को मैंडेट मिलता है तो ये बाद में तय किया जाता है कौन पीएम का चेहरा होगा, मैंडेट किस लेवल पर मिलेगा, ये तमाम चीजें। मौजूदा स्थिति में अगर अभी भी देखा जाए तो आसार बनते नजर आते हैं। पहले मैं आपको दिखा दूं ये क्या लिखा हुआ, पढ़ लीजिए। संजय राउत, इन्होंने क्यों कहा, जबकि संजय राउत आप जानते हैं शिवसेना के नेता हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी सांसद हैं। 2029 में राहुल गांधी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाएंगे, संजय राउत ने यह ऐलान किया है। देखिए, मसला आप राहुल गांधी को कैसे लेते हैं इससे नहीं है, सवाल बस इतना बड़ा है कि लोग बहुत पूछते थे कि आपको, यही नॉर्मली आपने सुना भी होगा, हो सकता है किसी ने आपसे पूछा भी हो, आपको कैसा बेटा चाहिए, मोदी जैसा है राहुल गांधी जैसा। चूंकि एक परसेप्शन तैयार किया गया था राहुल गांधी के खिलाफ, तो राहुल गांधी को लेकर बड़ी अंट-शंट बातें बोली जाती थी, और अब वो चीजें पलटती नजर आ रही हैं। लोग समझने लगे कि राहुल गांधी ने जितनी भी बातें कही उनमें से ज्यादातर सच साबित हुई। चाहे कोरोना काल वाला मसला हो, उसके बाद अर्थव्यवस्था का बिगड़ जाना हो, या फिर आपने जीएसटी वाला मामला दिया हो, चंदे वाली बात, बहुत सारी चीजें थी उस पर मोहर लगी, अडानी वाला मामला हो, है ना। और अब देखिए यहां पर राहुल गांधी के जन्मदिन पर संजय राउत की बड़ी भविष्यवाणी, 2029 का जिक्र कह दी। ऐसी बात, क्या बात कही उन्होंने? राहुल गांधी का जन्मदिन था, सबको ये पता है। अब इसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी, 19 जून को उनका बर्थडे था, 56 साल के हो गए। देश के कई नेताओं ने जन्मदिन बधाई दी। शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे कोटवाली ने, शिवसेना ने कांग्रेस प्रमुख सहयोगी दलों में से एक है। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी की तारीफ की और दावा किया कि 2029 में केंद्र में राहुल गांधी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी। उन्होंने कहा राहुल गांधी देश के नेता है, वो एक लोकप्रिय नेता है। राहुल संघर्ष करते हैं, ये बात है कि माने ना माने, आपको अमूमन ये देखना होगा कि मैं नाम लेकर बता देता हूं, मोदी और शाह ये सत्ता में ना हो, और जिस तरह का परसेप्शन इस देश की मीडिया ने, बीजेपी के नेताओं ने, आईटी सेल ने बनाया राहुल गांधी के खिलाफ, वैसा परसेप्शन उनके खिलाफ बने, यकीनन वो राजनीति में ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। ये क्लियर है। बहुत बड़े बड़े पत्रकार भी कहते हैं इतना मुश्किल हो जाता है। राहुल सच बोलते हैं, राहुल गांधी की लीडरशिप ने ही मोदी जी को सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा किया है। 2029 में हम राहुल गांधी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाएंगे। वो कहते हैं कि मैं आपको बोल रहा हूं, ये मोदी और शाह को मालूम है, इसी डर की वजह से तोड़ का काम चल रहा है, नहीं तोड़ी जा रही शिवसेना की। आपने देखे 6 सांसद वाला मामला, 9 में से। आज उनका जन्मदिन है, इसलिए पूरा देश उनको शुभकामनाएं दे रहा है। अब ये क्या संभव हो पाएगा, और क्या 2029 क्यों, चुनाव के बाद ये संभव है, चुनाव से पहले भी संभव है? और क्यों छटपटा रही है बीजेपी डिलिमिटेशन बिल को लेकर? मैं डिलिमिटेशन बिल के बारे में बता चुका आपको पहले भी कि अगर ये बिल पास हुआ तो न केवल सीटें बढ़ाई जाएंगी, परिसीमन होगा, बल्कि ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि आप वहां खड़े होने के बाद यकीनन सत्ता से बीजेपी को, चाहे आप चाहें या ना चाहें, बीजेपी सत्ता में रहेगी। इसीलिए डिलिमिटेशन बिल के लिए बीजेपी छटपटा रही है, बहुत बुरी तरह छटपटाई हुई है, कैसे भी करके पास हो जाए। इसीलिए टीएमसी के सांसद, उद्धव ठाकरे के सांसद, आम आदमी पार्टी के सांसद तोड़े, फिर कहा जाने लगा समाजवादी पार्टी के सांसद टूटने जा रहे, बहुत सारी कहानियां बताई गई। लेकिन अब यहां पर ये कहानी निकल कर आ रही है। पहले देखिए, एक आंकड़ा जो है, अगर मैं मौजूदा स्थिति की भी बात करूं तो उसमें समझिएगा 99 सीटें इस समय
खुद कांग्रेस पार्टी है, सबको पता है 172 सीटों का की ज़रूरत होती है, 172 चाहिए, 272 चाहिए। 272 सीटों में से 272 में आंकड़ा कैसे बनने जा रहा है वो आपको समझा देता हूं। 99 सीटें खुद कांग्रेस की हैं, ठीक है ना। अगर आप इसमें समाजवादी पार्टी जो देश की तीसरी बड़ी पार्टी है, 37 सीटें और जोड़ते हैं, इसके अलावा 11 सीटों वाली, क्योंकि टीएमसी के लिए कहा जा रहा है अभी 11 सीटें इनके पास हैं, लेकिन जब आंकड़ा अलग लेवल पर आएगा तो वो 28 तक पहुंच सकती हैं, लेकिन मैं भी 11 लेकर चल रहा हूं। इनमें 9 सीटें शिवसेना, क्योंकि शिवसेना जरूर टूट रही है, लेकिन कहा जा रहा है एकनाथ शिंदे फिलहाल बीजेपी से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। बीजेपी जब तक देवेंद्र फडणवीस को हटाकर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, देवेंद्र फडणवीस को लेकर उतने ज्यादा नरम पड़ते हुए नजर नहीं आएंगे, यानी छोड़कर जा सकते हैं साथ। तो ये पूरा आंकड़ा अगर आप देखेंगे, इसमें 16 सांसद और ये 16 सांसद कौन है? ये टीडीपी के हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार के सबसे मजबूत बैसाखी के। अब ये जाकर बनते हैं 179। अब इस आंकड़े को मैं तरह दूसरे तरीके से भी आपको बताता हूं। 99 सीटें कांग्रेस की हैं, 37 सीटों के साथ सब जानते हैं है ही है समाजवादी पार्टी, ठीक है। अब इसमें 11 सीटों का अगर आप जिक्र करते हैं, 11 सीटें और जोड़ लेते हैं, 11 नहीं मैं तो कहूंगा जब हालात बदलेंगे तो उस हालात बदलने के बाद 28 सीटों वाली टीएमसी एकजुट होती हुई नजर आएगी, तो उसमें 28 सीटें और जोड़ते हैं तो ये आंकड़ा हो जाता है 164 का। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे 9 सांसदों वाली टीएमसी, माफी चाहूंगा शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, 7 सांसदों वाली एकनाथ शिंदे की पार्टी, हो जाता है 180 का आंकड़ा। अब इसमें जरा 16 सांसद और जोड़े जाते हैं, ये है टीडीपी के, तो मैंने इसमें बताया 96, यानी कुल मिलाकर अगर इस आंकड़े तक आप आते हैं तो एक टीडीपी इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में खबर आई है कि टीएमसी के 17 सांसदों के टूटने के बाद 17 ये चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे और कभी कभी जो तेवर दिखा देते हैं वो, एक चिराग पासवान और एक नाम और है उसमें नाम है चंद्रबाबू नायडू, इन सबको साइडलाइन किया जाएगा। अब इसीलिए मैंने कह रहा हूं 5 और जोड़िए, हो जाता है आंकड़ा 201 का। चाहिए 272, और इस 272 में खबर यह भी निकल कर आ रही है कि कई दक्षिण भारत के सांसद हैं, खासतौर पर कर्नाटक के भी, वो भी साथ छोड़ने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। यह आंकड़ा बहुत आराम से वहां तक पहुंच सकता है। और जिस तरह का परफॉर्मेंस इस बार साल 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ और उसके बाद जो खबरें निकल कर आई, जिस तरह से लोकतंत्र का माहौल उड़ाया गया, उन तमाम चीजों को लेकर भी खबर है कि 272 का आंकड़ा बड़े आसानी से, मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस, नहीं, कांग्रेस नहीं, पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन छू सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से विश्वास उठता हुआ नजर आ रहा है। बस सवाल यह है कि अगर उससे पहले डिलिमिटेशन बिल पास हो जाता है तो फिर मैं कह रहा हूं ये खतरा मंडराता रहेगा। और यही छटपटाहट लगातार देखने को मिल रही है कि कैसे भी इस डिलिमिटेशन बिल को पास कराया जाए। एक तरफ लोगों की समस्याएं हैं, लोकतंत्र का पतन, कि आप सांसद तोड़े, विधायक तोड़ा, सांसद तोड़ने के बाद कहे कि हृदय परिवर्तन हुआ, सब जानते हैं, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का इस्तेमाल। तो कुल मिलाकर बीजेपी फंसती नजर आ रही है। नमस्कार।